हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आता है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी वॉल से एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। सो सीड्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड। और जो सीड्स होते हैं उनके पास भी कवरिंग नहीं होता है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स को नेक्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आती है जिम्नोस्पर्म्स की। सबसे पहले तो जो ओव्यूल्स हैं वो सराउंडेड नहीं होंगे ओवरी वॉल से, और दूसरा इनके जो सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो नेक्ड होते हैं। नेक्ड मीन्स सीड्स आर लैकिंग ऑफ कवरिंग, सीड्स पे कोई भी कवर नहीं होगा, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स को नेक्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज के ट्रीज भी आते हैं और टॉल ट्रीज भी आते हैं और श्रब्स भी आते हैं। श्रब्स क्या होते हैं? वुडी प्लांट्स होते हैं जिनका साइज ट्री से छोटा होता है और उनमें बहुत सारे स्टेम्स होते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म सिकोया, द जाइंट रेडवुड ट्री इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। जिम्नोस्पर्म का ही एक स्पीसीज है दैट इज नोन एज सिकोया। ये सबसे टॉलेस्ट ट्री है वर्ल्ड में और इसका कॉमन नेम क्या है? द जाइंट रेडवुड ट्री, और सिकोया इज द साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है जनरली टैप रूट्स। जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स होते हैं वो जनरली उनमें टैप रूट होता है। टैप रूट क्या होता है? सपोज ये सॉइल है, टैप रूट वो होते हैं जिसमें जो मेन रूट होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है और फिर उस रूट से छोटे छोटे रूट्स डेवलप होते हैं, दैट इज नोन एज द टैप रूट। In some species, roots have fungal association and known as mycorrhiza. Example is Pinus. कुछ जो जिम्नोस्पर्म्स के जो स्पीसीज होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उस पे फंगई प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे रूट्स और फंगई का एसोसिएशन होता है दैट इज नोन एज माइकोराइजा, और ऐसे जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है पाइनस। सो पाइनस के रूट्स में फंगई प्रेजेंट होंगे। In some species, small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen-fixing cyanobacteria. Example is Cycas. कुछ जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज में छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, उन रूट्स को कोरालॉइड रूट्स बोला जाता है। इन कोरालॉइड रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइकस। स्टेम्स आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जिम्नोस्पर्म्स में जो स्टेम है वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। पाइनस और सिट्रस में ब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंट होते हैं एंड साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स है वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल लीव क्या होते हैं? जिसमें सिंगल लीफ प्रेजेंट है ऐसे। और कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं? जिसमें छोटे छोटे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे लीफ है फिर यहाँ पे ऐसे। इस टाइप के जो लीव्स होते हैं उन्हें कंपाउंड लीव्स बोला जाता है, और जो सिंगल लीफ होते हैं उन्हें सिंपल लीफ बोला जाता है। Leaves are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. जो जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स हैं वो वेल अडेप्टेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स को भी सह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी को भी सह सकते हैं और बहुत ज़्यादा विंड को भी टॉलरेट कर सकते हैं। In conifers, needle-like leaves reduce the surface area. Their cuticle and sunken stomata also reduce water loss. There is a gymnosperm which is known as conifers. उसमें जो leaves होते हैं वो needle जैसे होते हैं, मीन्स जो leaf का shape होगा वो needle जैसा होगा। इसका advantage क्या है कि वो reduce करता है surface area को, जिससे कि जो plant है उसका water loss कम होता है। Their cuticle and sunken stomata also reduce water loss. और जो कॉनिफर्स होते हैं उनके लीव्स की एक और खासियत है, एक और स्पेशलाइजेशन है। जो उनके स्टोमेटा होते हैं वो सनकन होते हैं, और जो क्यूटिकल है वो भी वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। सनकन स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जहां से ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। लेकिन जो कॉनिफर्स है उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन होते हैं। सनकन मीन्स कि वो लीव्स में बहुत अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लॉस बहुत कम होता है। तो ये भी कॉनिफर्स की लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
नेक्स्ट है आर हेट्रोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस क्या होता है वो मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड स्पोरस मीन्स स्पोर्स। तो हेट्रोस्पोरस वो प्लांट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोबिलाई और कोन्स। जो स्पोर्स है वो स्ट्रोबिलाई या कोन्स में प्रेजेंट होते हैं। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। वो स्ट्रोबिलाई या कोन जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स मीन्स स्मॉल स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया मीन्स स्मॉल स्पोरेंजिया। उन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई। मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड। जो मेल गैमेटोफाइट है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। और ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होते हैं उसे पॉलन ग्रेन बोला जाता है। The cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called macrosporangiate और female strobili। वो कोन्स जिनके पास मेगास्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरेंजिया होगा। मेगा मीन्स लार्ज। तो जहां पे लार्ज स्पोर्स और लार्ज स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे जिस कोन में, उसे फीमेल स्ट्रोबिलाई भी बोला जाता है। फीमेल स्ट्रोबिलाई या मैक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। The male और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री और डिफरेंट ट्री। जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो सेम ट्री पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट ट्री पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पाइनस में मेल और फीमेल दोनों ही जो कोन्स हैं वो सेम ट्री में होते हैं, बट साइकस में मेल और फीमेल कोन्स दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं। Nucellus is protected by envelopes and composite structure is called ovule. Nucellus is a structure which is protected by envelope और nucellus और envelope दोनों को ovule बोला जाता है। Suppose ये ovule है, so ovule का जो सेंटर का पार्ट होगा उसे nucellus बोलते हैं। Megaspores enclosed within the megasporangium develops into female gametophyte that bears archegonia or female sex organs। जो मेगास्पोर्स है, मेगा मीन्स लार्ज साइज और स्पोर्स मीन्स, तो जो लार्ज साइज के स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरेंजियम में। और ये जो मेगास्पोरेंजियम है वो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं। और आर्चिगोनिया क्या होते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को आर्चिगोनिया बोला जाता है। ये कुछ इमेजेस है जिम्नोस्पर्म्स के। ये पाइनस है, ये गिंको है। जिम्नोस्पर्म्स में जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें फ्लावर्स नहीं होता है। तो किसी भी प्लांट्स में फ्लावर्स में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ओव्यूल्स और एक होता है ओवरी। ओवरी क्या होता है? ओवरी वो स्ट्रक्चर होता है जो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, और ओव्यूल्स वो स्ट्रक्चर होता है जो सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया ताकि ये ओव्यूल्स और ओवरी जो हम बार बार बोल रहे हैं वो होता क्या है वो आपको समझ में आ सके। सो फ्लावर्स में टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओव्यूल्स एंड ओवरी। ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड्स एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। सो ये पाइनस का इमेज है और ये गिंको का इमेज है। दिस इज साइकस। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म्स है उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। pollen grains and ovules are developed in flowers। फ्लावर्स में pollen grains भी प्रेजेंट होते हैं और ovules भी प्रेजेंट होते हैं। pollen grains मेल पार्ट होता है और ovules फीमेल पार्ट होता है। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। इसमें फ्रूट्स जो होंगे वो सीड्स कंटेन करते हैं। सो जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे लार्ज ग्रुप कौन सा है? वो है एंजियोस्पर्म्स। रेंज ऑफ साइज इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉल ट्रीज। एंजियोस्पर्म्स में जो साइज होता है ट्रीज का वो स्मॉल से लेके बड़े साइज तक के प्लांट्स इस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो है वॉल्फिया, और जो सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है दैट इज यूकैलिप्टस, और इसका साइज अराउंड 100 मीटर के होता है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल एंड मेडिसिन। जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं उनका बहुत सारा कमर्शियल यूज होता है, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। एंजियोस्पर्म्स को फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं, फॉडर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉडर इज अ फूड फॉर द एनिमल्स
एज अ फ्यूल भी यूज होता है इनका और एज अ मेडिसिन भी यूज होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, इन्हें टू क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं? जिसमें दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइकोटिलिडन्स। और मोनोकोटिलिडन्स क्या होते हैं? मोनो मीन्स वन, जिसमें सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज मोनोकोटिलिडन्स। आज के लिए इतना ही, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।